नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। कहते हैं रूप, यौवन और सत्ता पर कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, और घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें आनी जानी माया हैं। कब अपने पास से खिसक जाएंगी इसका अंदाजा भी नहीं पड़ेगा, इसलिए इन पर घमंड क्या करना। मगर हम अपने विश्वगुरु और उनके सहयोगियों का क्या करें, जो अभी भी यही माने बैठे हैं अगले 20 वर्षों तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। ये लोग इस तरह की गारंटी किस आधार पर दे रहे हैं, जबकि देश की जनता ने बीते साल की 4 जून को ही इनको एहसास करा दिया था। इन्हें 400 पार तो कतई नहीं करने दी थी। बहुमत का आंकड़ा भी मोदी मुश्किल से छू सके थे। एनडीए की सरकार बना लेते हैं, जिसे बने अब 1 वर्ष से ज्यादा गुजर चुका है। मगर तभी से इनका बुरा समय शुरू हो गया था। ऐसा कहते हैं 79 सीट्स भी बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहयोग से हासिल की थी, अपने दम पर नहीं। और बीती 22 अप्रैल को जब पहलगाम के बाइसरन में 3 आतंकी 26 भारतीयों की बेरहमी से जान लेते हैं, उसके बाद तो इनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, बुरा वक्त। ऑपरेशन सिंदूर होता है, सीज फायर हो जाता है। ट्रंप 27 से 28 दफा कह चुका है कि सीज फायर मैंने ट्रेड के लिए करवाया। मोदी की जुबान नहीं खुलती। So you're using trade Well, as we do. I'm using trade to make peace. peace, right? India and Pakistan was Yes. really important. I mean, if you look, but India and Pakistan was a very big thing, and that could have gone nuclear. Those are both nuclear. Yes. 5 jets were shot down. I mean, it was getting worse and worse. And I said, look, we're supposed to be making a trade deal. If you don't make the trade, we're not going to make a trade deal if you guys are going to fight. Anyway, that stopped, and we've done some others. संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो रही है, या कहूं खत्म हो चुकी है। जिस तरह से विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सपा ने, अन्य विपक्षी सांसदों ने केंद्र की सत्ता से सवाल किए, उनका जवाब नहीं मिल सका। मोदी ने भी लंबा भाषण दिया, समय खराब किया देश का, जवाब नहीं दिया। अगर अपनी गलती स्वीकार कर लेते तो हीरो बन जाते, मगर वो तो जीरो साबित हुए, क्योंकि उनका समय ही खराब चल रहा है। अच्छे दिन तो आए नहीं, उनके बुरे दिन बीते साल 4 जून को जो शुरू हुए, अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। आरएसएस के साथ जो पंगा चल रहा है वो अलग किस्सा है, उसे लूरा कुश्ती भी कह सकते हैं, मगर मोदी अब देश की सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं। संसद में जिस तरह से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने, कनिमोई ने, पी चिदंबरम ने, अखिलेश यादव ने, कल्याण बनर्जी ने और भी इसी तरह के सांसदों ने केंद्र की सत्ता को जब कटघरे में खड़ा किया, सवाल पूछे गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से, इनके पास माकूल जवाब नहीं थे सिवाय इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने के, कांग्रेस को बिना बात के आरोपित करने के, नेहरू जी को घसीटने के, इंदिरा जी के बारे में अनर्गल बातें करने के। मोदी समय खराब कर रहे थे, इनके लोग समय खराब कर रहे थे। राजनाथ सिंह, जिनके बारे में तमाम मेरे सीनियर पत्रकार कहते हैं कि बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, मुझे समझ में नहीं आए। उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया था कि उनसे भारी गलती हो गई है। अमित शाह ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं संभाल सके। आप गलती को ठीक कैसे कर लेंगे? आपने सेना की मनोबल को तोड़ा, आपने सेना की मार्फत अपनी छवि बनाने की कोशिश की, मोदी ने की, अपनी पीआर बढ़ाने की कोशिश की। इससे क्या फायदा होने वाला था? आपने सीज फायर क्यों किया? जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस करके उसे नेस्तनाबूद करने में लगी थी, आपने हाथ क्यों खींच लिए? सेना के हाथ क्यों बांध दिए? Donald Trump has said 29 times
29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय है आपका कम। अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हमने अपनी विमान भी गवाए, जैसा कि ट्रंप ने कहा है। मोदी की जुबान नहीं खुल रही है, रक्षा मंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है, बताने को तैयार नहीं है कि हमने कितने फाइटर जेट पाकिस्तान में खोए। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने सवाल किए एक मजी हुई राजनीतिज्ञ की तरह से, और अपने भाषण के अंत में जब उन्होंने उन 26 नागरिकों के नाम लिए, भारतीय नागरिकों के, एक तरह से मोदी सरकार के गाल पर तमाचा लग गया, क्योंकि ये हिंदू राजनीति इस पर करना चाहते थे। शुरू में बोला भी 26 हिंदू। तो इस तरह की जो गंदी राजनीति है उसकी कलई अब खुल चुकी है। राहुल ने आज जिस तरह से अपनी बात रखी, मोदी को देश के लिए खतरा बता दिया, उसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। जिस तरह से मोदी ने सेना को अपने लिए, देश के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अपना चेहरा बचाने के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग कहा करते थे घुस करके मारेंगे। अब देश की जनता को समझ में आ गया है कि घुस करके नहीं मार सकते, ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। घुस करके मारने का इनका बूता नहीं है। अगर घुस करके कोई मार सकता था तो वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को जवाब दे दिया था। राहुल ने जब पूछा मोदी से कि आपके अंदर हिम्मत है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी, उनकी आधी भी हिम्मत है तो बताइए, ट्रंप को जवाब दीजिए। मगर मोदी में यह हिम्मत नहीं थी। मोदी की अब हैसियत नहीं बची है, इस तरह की बातों को स्वीकार कर लेने की नैतिकता नहीं बची है। गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, ये सभी नाकाम साबित हुए हैं। और सबसे ऊपर मोदी, क्योंकि मोदी जो क्रेडिट लेने में अभी तक मास्टर माने जाते थे, माहिर माने जाते थे, अब कहीं पीछे छुप रहे हैं, चेहरा बचा रहे हैं। जब कनिमोई ने उनसे पूछा कि आप दुनिया भर की यात्रा करते हैं, दुनिया भर के देशों में जाते हैं, आपको किसी का समर्थन क्यों नहीं मिलता? जैसा कि मोदी के बारे में ऐसा माना और समझा जाता है वो प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनका बीते 11 सालों का जितना भी प्रोपेगेंडा था, जितना भी झूठ था, वो बेनकाब हो चुका है। अब ये पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है राहुल गांधी देश में जननायक बन करके उभर रहे हैं, या कहूं वो जननायक बन चुके हैं, क्योंकि वो लोगों की तकलीफ समझते हैं, तकलीफ उनके साथ साझा करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जबकि वह तो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। जब उनके हाथ में सत्ता आएगी तो देश आपको बदलता हुआ नजर आएगा। मोदी कल की बात हो चुके हैं। यह बात अब हमें
स्वीकार कर लेनी चाहिए मोदी को भी और उनके चिंटुओं को भी, उनके सहयोगियों को भी। मोदी की विदाई तय है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।